दर्शकों नमस्कार। पांचमुखी एस्ट्रो वास्तु ज्योतिष में आपका स्वागत है। आपको पंडित डॉक्टर जगन्नाथ कामत 12 राशियों के मासिक भविष्य बताएंगे। इससे आपको अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। आप हमेशा हमेशा चैनल को देखिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बिल्कुल मुफ्त है। सब्सक्राइब करने पर 1 तारीख को सुबह ही भेज दी जाएगी। आपका कोई भी ज्योतिष संबंधित सवाल हो तो हमें व्हाट्सएप द्वारा भेजें। हम आपका निःशुल्क समाधान करेंगे। अभी मैं डॉक्टर जगन्नाथ कामत जी को आमंत्रित करती हूँ। श्रोताओं, पांच मुखी एस्ट्रो वास्तु की तरफ से आपको नमस्कार। आज आपको मैं वर्ष 2021 मार्च का राशि भविष्य बताऊंगा। मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। इस राशि का स्वामी है मंगल। मार्च का महीना मेष राशि के लिए सामान्य रहने वाला है। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। शारीरिक और मानसिक रूप से आप परेशान हो सकते हैं। आंख, गला, नाक तथा पेट को लेकर आपकी परेशानियां बढ़ सकती है। अधिक मामलों में, आर्थिक मामलों में संभल कर ही रहे। सभी कार्य सफलतापूर्वक ही करें। धन के मामले में धोखा भी हो सकता है। यदि शेयर बाजार में आप पैसा लगाते हैं तो दूर रहना ही हितकर होगा। क्रोध पर नियंत्रण रखें, अथवा बनाया बनाया काम बिगड़ सकता है। नौकरी के मामलों में सफलता मिल सकती है, परंतु मेहनत करना पड़ेगा। जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। संतान पक्ष से तनाव हो सकता है। यात्रा का योग है। पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है। प्यार का खुमार चढ़ सकता है। वृषभ राशि राशि चक्र की दूसरी राशि है। वृषभ राशि का राशि स्वामी शुक्र है। वृषभ राशि के लोगों को इस मास ग्रस्त जीवन में परेशानी आ सकती है। धैर्य और संयम से काम लेना पड़ेगा। आर्थिक अस्थिरता बनी रहेगी, इसलिए योजना के अनुसार ही व्यय करें। नौकरी में मान सम्मान मिलेगा। उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा। सकारात्मक विचारों के साथ ही कोई कार्य करें, अन्यथा नुकसान झेलना पड़ सकता है। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी परेशानी हो सकती है। जीवन साथी और संतान से भी कुछ समस्या आ सकती है। किसी बात को लेकर मानसिक तनाव हो सकता है। वैसी स्थिति में वाहन न चलाएं, दुर्घटना हो सकती है। इस महीना आपको प्रेम के मामलों में सतर्क रहना चाहिए। मित्रों के साथ किसी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है। माता से लाभ मिल सकता है। अपने आप पर नियंत्रण रखें, खासकर पारिवारिक मामले में। परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न हो सकता है। आर्थिक मामलों में सतर्क रहे, शत्रु हावी हो सकते हैं। शेयर बाजार में संभल कर ही निवेश करें, जल्दबाजी न करें। यदि साझेदारी में कोई काम करना है तो सोच समझकर निर्णय लें। मिथुन राशि यह राशि चक्र की तीसरी राशि है। मिथुन राशि का राशि स्वामी बुध है। स्वास्थ्य के प्रति मिथुन राशि वालों लापरवाही न बरतें। सर्दी, बुखार तथा त्वचा संबंधी रोग होने की संभावना है। दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आप चोटित हो सकते हैं। लड़ाई झगड़ा करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। संयम रखें। केस मुकदमा भी हो सकता है। यात्रा के दौरान एहतियात बरतें, नहीं तो दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। अपने क्रोध को काबू में रखिए, अन्यथा यह पारिवारिक सुख शांति भंग कर सकता है। आर्थिक मामलों में नुकसान हो सकता है। नौकरी मिलने की संभावना बन रही है। नए कारोबारों की शुरुआत की संभावना है। सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा। शत्रु से बचकर रहें। आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। अनावश्यक खर्च आ जाने से आपको परेशानी हो सकती है। अपने गुस्से को काबू में रखने की कोशिश करें, अन्यथा यह आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। चेहरा सामान्य रहने वाला है। तनाव के कारण विश्वास करने का समय कम ही प्राप्त होगा। संतान की सेहत का लेकर भी परेशानी हो सकती है। संतान सुख मिलेगा, किंतु आपके संतान किसी गुप्त कार्य में संलग्न हो सकते हैं। इससे परेशानी हो सकती है। प्रेम संबंधों के लिए यह समय ठीक नहीं है। विवाहेतर संबंधों से दूरी बनाकर रहें, नहीं तो इसके कारण दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ सकती है। जीवन साथी के साथ रिश्ते ठीक रहेंगे। किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है। माता पिता से संबंध अच्छे रहेंगे। परिवार में नए सदस्य का
आवागमन शुभ योग है। राशि चक्र की चौथी राशि, इस राशि का स्वामी चंद्रमा है। कर्क राशि वालों के लिए इस मास आर्थिक मामलों में पूर्ण रूप से सतर्कता बरतना जरूरी है। यदि नौकरी बदलना चाहते हैं तो प्रवास कर सकते हैं, सफलता अवश्य मिलेगी। दृढ़ निश्चय होकर काम करें, अनावश्यक खर्चों से परहेज करें। इस बार आर्थिक स्थिति थोड़ी नाजुक हो सकती है, जिसके कारण आप तनाव भी महसूस कर सकते हैं। अपनी बुद्धि का सकारात्मक रूप से इस्तेमाल करना ही बुद्धिमानी होगी। अधिकारियों तथा वरिष्ठ लोगों को मदद से अधूरे कार्य पूरे होंगे। ईमानदारी के साथ किए गए कार्यों में सफलता मिलेगी, इसमें संदेह नहीं है। मासारंभ में सेहत के प्रति लापरवाही उचित नहीं है। आपके इस व्यवहार से जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। संतान की भावनाओं को समझने का प्रयास करें, तनाव न करें। इस समय पारिवारिक मतभेद होने की संभावना ज्यादा है। जमीन जायदाद को लेकर झगड़ा हो सकता है। आपको बड़े ही धैर्य से काम लेना होगा। शारीरिक सुख के लिए समय अनुकूल नहीं है। छोटे भाई बहन से मनमुटाव की संभावना है। माता पिता का पूरा सहयोग और आशीर्वाद मिलेगा। जल्दबाजी में निर्णय न ले। जीवन साथी के साथ कुछ तर्क वितर्क हो सकता है। सिंह राशि, यह राशि चक्र की पांचवी राशि है। इस राशि का स्वामी रवि है। इस राशि के लोग धन का संचय करना इस महीने आपके लोगों को कठिन होगा। खर्च आपकी परेशानी बढ़ा सकते हैं। आलस्य के कारण आपके कुछ कार्य समय पर नहीं हो पाएंगे। इस माह मान सम्मान में कमी आ सकती है। व्यापार में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मास का उत्तरार्ध आपके लिए ठीक रहेगा। काम में दूसरों को मदद ले आपको लाभ मिलेगा। धन के मामले में यह महीना आपके लिए अनुकूल है। अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। बंधु बांधवों के सहयोग में कमी आ सकती है। कार्य की अधिकता तनाव महसूस करेंगे। किसी के ऊपर आंख मूंद कर भरोसा करना बंद कर दे, नहीं तो आपके द्वारा किए गए कार्यों का लाभ वे उठा सकते हैं। यात्रा का योग है या लाभदायक होगा। सोच समझकर ही निर्णय लेने में बुद्धिमानी होगी। जल्दबाजी न करें। मां के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मासारंभ में आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। बच्चों की तरफ से खुशियां मिल सकती है। वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानी हो सकती है। पिता का स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से समय थोड़ा खराब है। अपने वैवाहिक रिश्तों को संभाल कर रखें। जीवन साथी भरपूर मान सम्मान दे। प्रेम संबंध विवाह का रूप ले सकता है। वाणी और क्रोध पर आप ध्यान रखें और संयम रखें। अपने विश्वास को डगमगाने न दे। घर में किसी शुभ कार्य होने की संभावना है। पारिवारिक सदस्यों की वृद्धि हो सकती है। कोई नया व्यवसाय आरंभ न करें, ठीक रहेगा। महीने के मध्य में आप नौकरी बदल सकते हैं। आप और पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। साझेदारी में समझदारी से काम लें। कन्या राशि चक्र की छठवीं राशि है। इस राशि का स्वामी बुध है। कन्या राशि वाले आप अपने वैवाहिक जीवन में भी परेशानी का सामना कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन में भी इस महीने उतार चढ़ाव आ सकता है। परिवारजनों के लिए उनके साथ में विश्वास और स्नेह रखने से ही आपके संबंधों में मधुरता आएगी। घर के मामलों को घर में ही सुलझाने की कोशिश करें। गलत कार्य करने से बचें। आपके प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। नए मित्र भी बन सकते हैं। अपने प्रेम संबंधों को विवाह में परिवर्तित करने के लिए अगस्त माह तक का इंतजार करें। तब तक आपका धैर्य रखने की जरूरत है। मां की सेहत के कारण परेशान हो सकते हैं। माता के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। सर्दी जुकाम बुखार की भी शिकायत हो सकती है। गले की प्रभावित करने वाली चीजों को खाने से बचने की कोशिश करें। धार्मिक कार्य के प्रति आस्था और निष्ठा बनाए रखें। संतान की ओर से कुछ शुभ समाचार मिलेंगे। किसी भी अनावश्यक वाद विवाद से अपनी आप को बचाने की कोशिश करें। बिना स्वार्थ के कार्य करने में आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। अपने माता पिता का सम्मान करें। आप अपने कार्यों में थोड़ी अस्थिरता महसूस कर सकते हैं। परेशानियों से बचने के लिए पूजा पाठ करें।
लेन देन करते समय सावधानी बरतें। आप आय में बढ़ोतरी होगी। आपके कार्य में उन्नति होने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। महीने के अंत में बड़ी से बड़ी संबंध, बड़े लोगों से संबंध मधुर होंगे। प्रतियोगियों से आगे रहने के लिए आप विवेक का सहारा लें। राशि चक्र की 7वीं राशि तुला राशि का स्वामी शुक्र है। तुला राशि वालों को इस मास का समय सामान्य रहने वाला है। स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है। इसका मुख्य कारण होगा मानसिक परेशानी। झूठ बोलने से बचें। इस महीना आय का जरिया बढ़ेगा। बेहतर परिणाम के लिए बेहतर ढंग काम करें, तभी सफलता मिलेगी। अतिरिक्त जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। प्रेम में सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के अनुकूल समय है। अपने कर्तव्यों का पालन को सफलता उनके साथ होगा। आपके वरिष्ठ सहायक आपसे खुश हो सकते हैं। यदि नौकरी के लिए आवेदन किया है तो नई नौकरी मिलने के प्रबल आसार हैं। इस महीने परिस्थिति आपके अनुकूल है। नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। इससे लाभ भी मिलेगा। यात्रा का योग बन सकता है। विदेश यात्रा पर भी जा सकते हैं। वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। यह महीना स्वास्थ्य की दृष्टि से अनुकूल नहीं है। सेहत पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। करोड़ पर नियंत्रण रखने वरना क्रोध पर नियंत्रण रखें, वरना ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है। आंखों का विशेष रूप से ध्यान रखें। स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए आपको नियमित व्यायाम करना चाहिए। कठोर वाणी न बोले, नहीं तो बना बनाया काम बिगड़ सकता है। आपका व्यवहार आपके जीवन साथी का दिल तोड़ सकता है। अपने जीवन साथी की उपेक्षा कर सकते हैं, परंतु ऐसा न करें। माता पिता से संबंध बनाकर रखें। अपनों से बड़ों का सम्मान करें और उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। महत्वपूर्ण निर्णय में सावधानी बरतें। अपने परिवारजनों से सलाह लें। कार्यस्थल पर आप शांति का दान दें। विरोधियों से सावधान रहें। विदेश से धन लाभ हो सकता है। अवैध कार्य न करें, हानि हो सकती है। वृश्चिक राशि राशि चक्र की 8वीं राशि। इस राशि का स्वामी मंगल है। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल होने के कारण धन भाव में विचरण करने से आपको लाभ होगा। मित्रों के ऊपर खर्च में बढ़ोतरी हो सकती है। सोच समझकर खर्च करें। मां के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। माता के खराब स्वास्थ्य के कारण आपको अस्पताल जाना पड़ सकता है। विरोधियों से सावधान रहे। किसी भी नए कार्य से परहेज करें। कार्यस्थल पर प्रेम संबंध हो सकता है, संभल कर ही रहे। प्रतियोगिता से लाभ मिलेगा। महीने के अंत में कारोबारियों लाभ मिल सकता है। आपको अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती है। पदोन्नति का भी योग रह सकता है। आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। मानसिक तनाव से बचें। दोस्तों के साथ मस्ती करने का अवसर मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए अनुकूल समय है। परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा। अपने क्रोध पर आप काबू रखिए। परिवार के साथ किसी लघु यात्रा पर जा सकते हैं। अपने आप माता पिता का सम्मान करें। दूसरों से ज्यादा अपेक्षा न करें। धैर्य से काम कार्य करें। आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है। अपने कौशल में वृद्धि करें। नौकरी कर रहे हैं तो अतिरिक्त कार्य मिल सकता है। नया व्यवसाय भी नए नौकरी के अवसर प्राप्त करेंगे। अपने भाग्य को न कोसें। कठिन परिश्रम करने की जरूरत है। धनु राशि राशि चक्र की 9वीं राशि है। इस राशि का स्वामी गुरु है। इस माह आपको स्वास्थ्य का ख्याल रखने की जरूरत है। सिर और आंखों में दर्द, बुखार की शिकायत हो सकती है। आर्थिक दृष्टि से यह महीना अच्छा नहीं है। आपको आर्थिक रूप से लगातार उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। साझेदारी के कार्यों में धोखा मिल सकता है। आंख बंद कर किसी पर विश्वास न करें। जरूरत से ज्यादा खर्च हो सकता है। अनावश्यक खर्च करने से बचें। शेयर बाजार में पैसा लगाने से बचें। यदि नौकरी कर रहे हैं और नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो अनुकूल समय नहीं है। अपने सभी अधूरे कार्यों को पूरा करना बुद्धिमानी होगी। प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए अच्छा समय है। वैवाहिक जीवन पर ध्यान दें। बच्चों और जीवन साथी के आप वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। जमीन जायदाद के मामले झगड़े हो सकते हैं। संतान पक्ष से दुखी हो सकते हैं। उनकी भावना को समझकर कोई फैसला ले। पारिवारिक रिश्तों में थोड़ा सावधान रहें। नए मित्र बनाने की कोशिश न करें। बेहतर तालमेल के लिए अपने परिवार के साथ मिलकर योजना बनाएं।
पारिवारिक संबंधियों से शुभ समाचार मिल सकता है। घर में कोई मानसिक कार्य हो सकता है। राशि चक्र की 10वीं राशि, इस राशि का स्वामी शनि है। इस महीने मकर राशि वालों को मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। काम के साथ जिम्मेदारियों का बोझ भी बढ़ेगा। काम से लापरवाही दिखाने के लिए आपके सीनियर आपको चेतावनी दे सकते हैं। कठिन परिश्रम करने से ही लाभ होगा। प्रेमी जोड़ों को खुशनुमा पल बिताने का मौका मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षा, उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थियों को भाग्य का साथ मिलेगा। नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं आपके किसी पड़ोसी को उसके कार्य के अनुसार सफलता मिलेगी। फिजूल की यात्रा करके अपना समय और पैसा बर्बाद न करें। स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा नहीं है। अपने स्वास्थ्य को गंभीरता से ले गुस्से पर काबू रखें, अन्यथा रक्तचाप बढ़ सकता है। अपनी आंखों के ध्यान रखें और नियमित रूप से व्यायाम करें। आपके मानसिक बदलाव से दूसरे लोग परेशान होंगे। अपने परिवारजनों के साथ हर बात साफ करें और उनसे अपने संबंध मजबूत रखें। अपनी वाणी पर संयम रखकर आपके कुछ अहम संबंध टूट सकते हैं। छोटे मोटे मुद्दे आपके व्यवसायिक जीवन को प्रभावित करेंगे। अपने व्यवसायिक जीवन को अपने पारिवारिक जीवन से दूर रखें और अपने परिवार की खुशी के बारे में सोचें। आप नया वाहन खरीद सकते हैं। महीने के अंत में खर्चों को कम करें और बचत के बारे में सोचें। कहीं पर धन के फंसने के आधार है। परिवार के साथ तीर्थ यात्रा कर जाने से आपके परिवार में समृद्धि आएगी। कठिन परिश्रम करें, आलस्य न करने दें, कार्य के प्रति उत्साह बनाए रखें। अपने विरोधी से सतर्क रहें, हानि पहुंचा सकते हैं। खर्चों पर काबू रखें वरना निकट भविष्य में परेशानी खड़ी हो सकती है। शेयर बाजार में ऐसा लगाव से बचे, पैसे लगाने से बचे। व्यवसाय के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है। अपने गुस्से पर काबू में रखिए। कुंभ राशि, राशि चक्र की 11वीं राशि है। इस राशि का स्वामी शनिदेव है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना सामान्य रहेगा। अपने परिवारजनों की सेहत का अवश्य ही ख्याल रखिए। अपने कार्य क्षेत्र में सम्मान मिल सकता है। मित्रों के ऊपर खर्च करने पड़ सकते हैं। अपने खर्च पर काबू रखिए। अनावश्यक खर्च हो सकता है, इससे बचे। मां बीमार हो सकती है, इससे थोड़ा सचेत रहे। शत्रुओं से सावधान रहे। सगे संबंधियों से कुछ मतभेद हो सकते हैं। मानसिक तनाव के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है। शांति और विश्वास बनाए रखें। प्रेम संबंध में सफलता मिलेगी। आप व्यवसाय को बढ़ाने के लोन ले सकते हैं। लोन लेने से बचे, अच्छा रहेगा। किसी को भी पैसा उधार देना ठीक नहीं रहेगा। मित्रों के साथ संबंध अच्छे होंगे। पारिवारिक माहौल ठीक ठाक बना रहेगा। घर में रेनोवेशन का काम हो सकता है। यात्रा का योग है। संतान की ओर से सचेत रहें। जीवन साथी के ऊपर खर्च करना पड़ सकता है। स्वयं ही कोई बड़ा निर्णय न ले। परिवार की सहभागिता शुभ होगा। घर में कोई शुभ कार्य हो सकता है। किसी भी बाहरी व्यक्ति से सावधान रहें। किसी के सहायता से कार्य में सफलता मिलेगी। व्यवसायिक जीवन को निजी जीवन से दूर रखें। खर्चों पर काबू करने से आर्थिक हालात सामान्य होंगे। भाग्यों के भरोसे में न रहे, परिश्रम करें तभी लाभ मिलेगा। 12वीं राशि, राशि चक्र की अंतिम राशि है। इस राशि का स्वामी गुरु है। मार्च का महीना इस राशि के लोगों को धन के मामले में अनुकूल लग रहा है। थोड़ी बहुत आर्थिक मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक स्थिति में इस महीना उथल पुथल रहेगी। माता पिता की ओर से आर्थिक सहयोग मिलेगा। अवसर की तलाश में रहे और उसका फायदा उठाए। आलस्य न करें। आलस्य के कारण अवसर खो सकते हैं। आपके विरोधी आपकी छवि खराब कर सकते हैं। भाग्य का आपको साथ देगा। काम का दायरा बढ़ सकता है। आप मानसिक तनाव महसूस कर सकते हैं। आंख बंद करके किसी पर भरोसा न करें। व्यवसायिक यात्रा आपके लिए लाभ प्रदान कर सकती है। परिवार में खुशी और गम के मिले जुले क्षण होंगे। स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो सकता है। किसी की बीमारी है तो बढ़ सकता है। लीवर में संबंधित परेशानी हो सकती है। सिर दर्द और हल्के बुखार हो सकते हैं। नियमित व्यायाम अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय रहेगा। अपने जीवन साथी के भावनाओं पर अवश्य ही ध्यान दें।
वाणी पर संयम रखिए, क्रोध पर नियंत्रण रखिए, नहीं तो बना बनाया काम बिगड़ सकता है। बच्चे की शिक्षा का धन का व्यय करना पड़ेगा। किसी के पास प्रेम का चक्कर चल सकता है, परंतु यदि शादीशुदा है तो बचे, नहीं तो दाम्पत्य जीवन में खटास पैदा हो सकती है। आपका अहम खतरनाक साबित हो सकता है। नौकरी बदलने के लिए यह महीना अनुकूल है। कोई भी निर्णय लेने से पहले सब चीजों की अच्छी तरह से जांच परख कर लें।